हेलो नमस्कार दोस्तों, अध्ययन वाले चैनल में मैं शशि शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी का संधि विच्छेद वाला टॉपिक किया। संधि विच्छेद में कल हमने कौन सा किया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसमें मैंने आपको कुछ छोटे छोटे आपको फॉर्मूलाज बताए। उन फॉर्मूलाज के आधार पर संधि को हल करना काफी आसान हो गया था। ठीक है, तो आज मैं इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, आप भूले ना। और एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दीर्घ संधि कल जैसे मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, तो ये आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीनों पर आधारित थी। ठीक है ना। वो जैसे मैंने आपको बताया था, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो गया था, ये वाला ऐसे बताया था ना। तो इसका जो निकल कर परिणाम आया था वो आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि दीर्घ संधि आ बड़ी ई और बड़ा ऊ पर आधारित है। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी कराई। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से थे? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने इसमें से कराए थे। जैसे धर्मार्थ, वीरांगना, वीरांगना, भानुदय, हितोपदेश, नहीं हितोपदेश नहीं, सॉरी, भूष्मा, मुनीश्वर, तो ये थे वो। तो मैं आपको इसमें क्या बताना चाहता हूं, देखिए, जो भी संधि आएगी आपके एग्जाम में आएगी जो, उसमें आपको उसको पहचानना कैसे है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो संधि विच्छेद से आता है, यानी कि ये संधि दे दी, इसका विच्छेद बता दिया। ठीक है, या तो ऐसे आता है या ऐसे आता है कि धर्म प्लस अर्थ, इसका सही संधि विच्छेद कौन, इसका सही संधि क्या होगा, ये विच्छेद है ना, इसका सही संधि क्या होगा, तो वो चार ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? धर्मार्थ। ठीक है, लेकिन आपको एक पता कैसे चला? वो मैंने कल आपको बताया था कि धर्म के बाद में हम क्या होता है, ए लोप होता है, ए को इसमें काउंट कर लेते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू आ। ठीक है, तो ये धर्मार्थ हो गया। अच्छा, तो मैं आपको जो मेन चीज, मेन बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है? वो है इससे संबंधित। आपको केवल इन तीन चीजों पर नजर रखनी है। ठीक है, आगे और भी जो संधि होगी उन सब में केवल तीन चार ये जो जितने वर्ण होंगे ना, इन्हीं को आपको याद रखना है, इन्हीं से आपकी संधि विच्छेद होगी। ठीक है, जैसे क्या है धर्मार्थ, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, आ, इसमें आ रहा है ना, धर्मार्थ, तो ये आ गया इसमें, तो किससे संबंधित है? दीर्घ से। वीरांगना आ रहा है ना इसमें, तो किससे? दीर्घ संधि से। भानुदय, भानु यानी कि बड़ाऊ की मात्रा आ रही है ना, तो बड़ाऊ आ रहा है ना इसमें। अच्छा, भूष्मा, बड़ाऊ की मात्रा आ रही है ना, तो किससे संबंधित है ये? दीर्घ से, क्योंकि ये रहा बड़ाऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, मुनीश्वर, इसमें क्या है? मुनीश्वर, बड़ा बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई कहाँ है? ये रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसी दीर्घ संधि के जितने भी एग्जाम्पल होने वाले हैं, आपको एग्जाम में कहीं भी दिखाई दे, उसमें आप एक चीजों का याद रखना, या तो उसमें आ की मात्रा हो, या बड़ा ऊ की मात्रा हो, ठीक है, या बड़ी ई की मात्रा हो। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुल मिलाकर क्या होगा, फिर वो दीर्घ संधि से मान जाएगी। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता था, ये इसकी पहचान होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि वाला टॉपिक आज समाप्त होता है।
आज हम जो पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। अच्छा, मैंने कल आपको 13 स्वर बताए थे, ठीक है। उन स्वर से ही इन सभी जितनी संधि है इसकी स्वर संधि, उन्हीं से इनका निर्माण हो। दीर्घ संधि में पढ़ा, इसमें क्या होगा? ए और आ। यदि ए और आ के बाद छोटी ई आई या बड़ी ई आई या छोटा ऊ आई या बड़ा ऊ आई, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों? देखो, ऐसे ई से जोड़ेंगे, ठीक है, या ए को ई से जोड़ेंगे, बड़ी ई से जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ए को छोटी ई से जोड़े या ए को बड़ी ई से जोड़े, क्या आएगा? ए, ठीक है। और यदि ए को इस ए को छोटा ऊ से जोड़े या बड़ा ऊ से जोड़े, दोनों में क्या आएगा? ओ, ठीक है, ओ। ऐसे ही आ को छोटी ई से जोड़े या बड़ी ई से जोड़े, क्या आएगा? ए, क्या आएगा? ए। और अगर छोटा ऊ से जोड़े या बड़ा ऊ से जोड़े, तब भी क्या आएगा? ओ, ठीक है। तो दोनों में ये चीज कॉमन होने वाली है। अब एक रहता है रीरी। रीरी में यदि हम ए को जोड़े, यदि हम ए को जोड़े इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? अर, अर धन, ये धन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इसको साफ कर दे रहा हूं और अब हम एग्जांपल करेंगे। जैसे चलो मैं यही करा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो आप समझ गए ना कैसे कैसे जोड़ा। ए को छोटी ई से, या इसको यहां पर लिख लिया आप, आ को छोटी ई से जोड़ने पर क्या मिला? ए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला नरेंद्र, नरेंद्र, तो क्या होगा? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? नर प्लस इंद्र। ध्यान दीजिए, नर मैंने बताया था, इसके बाद कोई मात्रा ना हो तो वहां पर क्या होता है? ए होता है। तो यहां पर है ए और छोटी ई यहां पर है ही, ठीक है। ए प्लस छोटी ई बराबर क्या हुआ? ए। तो ये ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है ना, तो क्या बन गई? नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला है सुरेंद्र। तो ये भी कैसे होगा? सुर, क्योंकि हमें ए लाना है, तो हम इसको सुरा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें तो ए लाना है, ठीक है। ना हम इसको सुरे लिख सकते क्योंकि हमें तो ए लाना है। तो सुर प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? सुरेंद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अच्छा, अब इसका तो हो गया खत्म। अब इसका ए से बड़ी ई से, ए का बड़ी ई से क्या होगा? जैसे मैं लिख लेता हूं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, सुरेश, सुरेश। तो इसको क्या बनाएंगे हम? इसको लिख लेंगे सुर प्लस ईश, क्योंकि मुझे तो ए लाना है ना, सुर। मैंने बताया था यहां पर ए होगा और बड़ी ई तो ईश। अब पेज में देखे बिना हम एक एग्जांपल और लेते हैं कोई सा, ठीक है। क्या ले? नरेश। तो इसका क्या लिखेंगे? नर प्लस ईश,
ए हो गया और यहाँ पर बड़ी ई, तो बन गया नरेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ी। अब आता है हमारा ऐसे छोटा ऊ, ऐसे छोटा ऊ, तो ये क्या होगा, ऐसे अगर छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो वो ओ की संज्ञा देगा। ठीक है, ओ की संज्ञा देगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं वीरोचित। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, वीर प्लस उचित। समझ में आ गया, वीरोचित, वीर ए है, ए हो गया ना यहाँ पर, ऊ छोटा ऊ उचित, तो होगा वीरोचित। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हितोपदेश। क्या लिखेंगे इसमें, हित प्लस उपदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कैसे आया हमारा, ऐसे बड़ा ऊ, ऐसे और बड़ा ऊ, ये क्या होगा, ये होगा ओ। ठीक है, ए और बड़ा ऊ को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, तो क्या लिखेंगे, सूर्य और प्लस ऊर्जा। ठीक है, ए यहां पर है और बड़ा ऊ, सूर्योर्जा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लास्ट वाला जो है इधर का, ऐसे रीदी को जोड़ेंगे, ए प्लस रीडी, तो ये क्या बन जाएगा, अर, अर धन। रीडी के साथ केवल ए का ही समावेश होता है, क्योंकि आ से ऐसा कोई शब्द बने ऐसा तो कोई निश्चित है नहीं। आ से आप सोच कर देखना, आ से अगर रीडी को जोड़ेंगे तो ऐसा कोई शब्द नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे रीडी को जोड़ा, अर हो गया। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला देवर्षि। क्या बोला, देवर्षि, तो इसको अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा, देव और इसमें प्लस ऋषि, ए हो गया और रीडी का ये आ गया ऋषि, तो देव प्लस ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। ठीक है, या महर्षि ले लो एक आप, राजर्ष, राजश्री ले लो, राजर्षि। ठीक है, राज प्लस ऋषि। ठीक है, क्या हो गया, राज प्लस ऋषि, तो राजऋषि। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब हम करेंगे आ से ई को, तो मैंने कहा आ प्लस छोटी ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ए। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं,
जैसे लेते हैं रमेंद्र, मैंने कहा रमेंद्र, तो रमा प्लस इंद्र आ गया इधर, और ई का, छोटी ई का इंद्र, हो गया रमेंद्र, रमा जमा इंद्र। ठीक है दोस्तों। अगला जैसे यथेष्ट, यथेष्ट, तो इसका क्या होगा, यथा प्लस ईष्ट, यथा प्लस ईष्ट, यथेष्ट। ठीक है, चलिए अगला। अब फिलहाल इनके हम एक एक दो दो एग्जाम्पल करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगला है आ से बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, क्या होगा, ये भी है होगा। जैसे मैंने बोला राकेश, तो इसका क्या लिखेंगे, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश क्या हो गया, राकेश। मैंने कहा रमेश, तो रमा प्लस ईश। ठीक है, अगला। अब आ से हम छोटा ऊ को जोड़ेंगे, आ से छोटा ऊ, तो ये क्या होगा, ओ, क्या होगा दोस्तों, ओ। जैसे इसका एग्जांपल होगा महोत्सव, मैंने लिखा महोत्सव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, महा प्लस उत्सव, महा आ गया ना, महा आ गया, और उत्सव का ऊ आ गया, तो महा उत्सव यानी कि महोत्सव। ठीक है, इस महोत्सव यानी कि ओ बन गया इधर, महोत्सव, ये आ गई ना ओ की मात्रा, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला रह गया केवल बड़ा ऊ वाला। ठीक है, तो आ प्लस बड़ा ऊ क्या हो गया, ये भी हो जाएगा ओ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ओ। तो इसका एग्जांपल लिखिए। जैसे मैंने कहा महोर्मी, महोर्मी, तो इसका क्या लिखेंगे, महा प्लस उर्मी। ठीक है, महोर्मी, तो बराबर क्या होगा, महा प्लस उर्मी, महा का आ गया और उर्मी का बड़ा हुआ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थी हमारी आज गुण संधि, यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, वही इसकी भी वही पहचान है। ठीक है, इसकी भी क्या है, इसकी भी सेम वही पहचान है जो मैंने, जैसे आपको मैंने दीर्घ संधि की बताई, आपको भी इसमें ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आए कि ये कौन सी संधि है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, देखिए। जैसे मैंने आपको दीर्घ संधि बताया ना, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें भी आपको इन तीन चीज को याद रखना है। कौन कौन से थे इसमें, ए, ओ, और क्या था, रीडी। इन तीन चीजों से संबंधित अगर कहीं भी आए तो उसको बिना देखे गुण संधि लगा देना। ठीक है, जैसे क्या होगा, महेश, सुरेश, नरेश, आदि आदि। ठीक है, या मैंने कहा परोपकार। ठीक है, और ओ से और क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे नवोढा, क्योंकि इसमें भी ओ की मात्रा है, ठीक है। जलोढा, नवोढा। और आगे एक ऋषि का लेते हैं, जैसे देवर्षि, ठीक है। राजर्षि, राजऋषि, राजर्षि, ठीक है। ब्रह्म ऋषि। जहां पर भी ये षटकोण वाला श है लास्ट में और ऋषि की संज्ञा आती हो, तो ऋषि की संज्ञा जिस भी वर्ण में शब्द में आती हो, आप बिना देखे आप उसको गुण संधि लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है। या महेश, सुरेश, जहां पर एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही हो, एक ही मात्रा है ना ये, तो ये इससे तो संबंधित है ना, ए सुरेश महेश एक ही मात्रा, ठीक है। या परोपकार, ओ की मात्रा हो, ओ क्योंकि इसमें ओ है ना, ओ की मात्रा हो, परोपकार, नवोढा, ठीक है, आदि आदि। और इसीलिए मैंने ऋषि का बताया आपको, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या थी हमारी आज गुण संधि भी समाप्त हुई, ठीक है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे यण संधि, ठीक है। इसके बाद में एक संधि हो जाती है इसकी, अयादि संधि। उसके बाद में फिर आएगा क्या, व्यंजन संधि। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। संधि का चैप्टर क्या है, काफी थोड़ा ही बड़ा है, इसलिए हम इसको एक एक टॉपिक में कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।